प्रश्नावली कितना है? बंद कर दो बाबू उसको। प्रश्नावली है 8.2। 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, समझेंगे सर, बहुत हल्का हिसाब है। बोलिए 1 नंबर बोलते चलिए तो। 1 नंबर साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। चलिए देखिए, यहाँ पे मान सबका लिखा हुआ है, बस यही मान जो है हमको रख देना है। ठीक है, ये लिखा हुआ एग्जाम में नहीं मिलेगा, इसको याद करना होगा। क्या जी? साइन 60 के मान बोलिए तो। साइन 60 के मान होता है सर √3/2 इंटू कुछ नहीं है तो इंटू कॉस 30 का मान देखेंगे। कॉस 30 का मान क्या है? अच्छा, कॉस 30 के मान √3/2, ये भी लिख देंगे √3/2, मान याद रखेंगे। जोड़ साइन 30 के मान बोलिए सर। साइन 30 के मान 1/2, 1/2 लिखते हैं सर, इंटू कॉस 60 के मान क्या है? 1/2 है। ठीक है, अब इसको कीजिए गुना। गुना करेंगे √3 में, √3 से गुना होगा तो हाँ √3 के स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4, जोड़ 1 गुना करेंगे तो 1, 2 दूनी 4, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कटेगा, यानी कि 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो सर इसका एलसीएम हो जाएगा 4। 3 जोड़ 1 बराबर कितना होगा? 4/1, सॉरी 4/4 इक्वल टू 1। इसका मान कितना आया? 1 आया। आंसर क्या है? एक ही है ना, तो ये हल्का हो गया ना, शुरुआत है तो। कौन गया है? मिटा दे इसको। 2 नंबर देखिए, अब बन गया है जी। हमको आ गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आ जाता है। चलिए देखिए बोलिए 2 नंबर देखिए तो। बोलिए 2 नंबर बोलो। 2 नंबर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसी में प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस ठीक है ना। चलिए देखिए, बोलते चलिएगा मान सर। 2 है तो 2, tan 45 के मान बोलिए ना सर। tan 45 के मान क्या होता है जी? अभी छाप लेना है दिमाग में इसका मान 1, तो 1 के स्क्वायर कर देते हैं। जोड़ cos 30 के मान बताइए सर। 3/2 स्क्वायर √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 के मान √3/2 लिखेंगे सर, √3/2, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। अब सर 2 इंटू 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा, यानी कि 3 माइनस ये वाला 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, काटेंगे नहीं, नंबर को नहीं काटते हैं। गुना करेंगे तो 2 जोड़ 3/4 माइनस 3/4। सर यहाँ पर बटा 1 कर लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं 4। भाग देंगे तो 4 दूनी 8, जोड़ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 3। अब आगे क्या करेंगे? 8 जोड़ 8 3, इसको जोड़ देंगे, 11 घटाओ 3 बटा में 4, कितना आएगा? 8/4। काटेंगे तो 2, यानी कि इसका मान आ गया 2। ये आंसर आया। आंसर यही है ना। चलिए ये भी बन गया ना, ओके बना। चलिए आगे कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री
और कुछ? बस यही है। चलिए देखिए इधर cos 45 के मान देखिए ना सर। cos 45 के मान किधर है? 1/√2। 1/√2 लिख दिए सर। sec 30 का मान देखिए सर। sec 30 का मान 2/√3। ठीक से देखते लीजिए, 2/√3 है ना। अच्छा, cosec 30 का मान क्या है सर? cosec 30 का मान क्या है? 2 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है, बटा 1 कर देते हैं। फिर आगे ऐसे ही बनाते चलेंगे इसको। 1/√2 बट्टे इसका एलसीएम लेंगे तो √3। एक इसे ही कट जाएगा तो बच जाएगा क्या? 2 जोड़ ये √3 जा करके गुना हो जाएगा 2 में तो 2√3 हो जाएगा। गुना कैसे होगा? है कि 1 से भाग देंगे √3 में, तो ये √3 जा करके ऊपर में गुना होगा ना। फिर आगे क्या करेंगे सर? इसको 1/√2, ठीक है, बट्टे अब इसमें देखिए ना 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 क्या करे? कॉमन ले ले। 2 निकाल लेंगे कॉमन, ये ध्यान रखना है। 2 निकाल लेंगे कॉमन तो इसके बदले में 1 जोड़ √3, ठीक है ना। और बटा में क्या हो जाएगा बबुआ? √3। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, प्लस में है तो हाँ सर हम इधर उधर उलट सकते हैं ना, उलट सकते हैं। तो क्या कर दे इसको? 1/√2, ठीक है, बट्टे इसको उलट दीजिए सर 2 इंटू √3 को पहले लिख देंगे, या फिर यहां से अगर इसको एक्सचेंज कर देंगे ना कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कर देंगे चाहे इसको उलट देंगे। प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या करेंगे? उलट देंगे, ठीक है। यहां पे कारण है तब उलट रहे हैं। आगे √3 है तो √3। अब भिन्न भिन्न में है तो क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे ना, यानी कि 1/√2 गुना कर देते हैं तो ये चला जाएगा √3 और बट्टा में आ जाएगा पूरा का पूरा 2 इंटू √3 जोड़ 1, ठीक है यहां तक। अब आगे सर 1 में गुना करेंगे √3 से तो क्या होगा सर? √3 होगा ना। फिर इससे गुना करना है, क्या करें? गुना कर दे। अगर इस 2 को इस √2 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 2√2 लिख देते हैं सर यहाँ पर 2√2, ठीक है। फिर ये गुना कर दिए 2√2 हो गया, बच क्या गया? इंटू में लिखते हैं √3 जोड़ 1, यही ना, यही रहने देते हैं। अब क्या करना है सर? इसी का करना है हमको परिमेयकरण, ठीक है। √3 बट्टे 2√2 ये वाला लिख दिए, सेम लिखेंगे इंटू क्या है? √3 जोड़ 1, है ना। और इसी का करेंगे परिमेयकरण, यानी कि प्लस में है तो माइनस से क्या लिखेंगे? √3 - 1 बट्टा में √3 - 1, ठीक है। अब आगे इससे आगे चलेंगे सर। इसमें ये वाला गुना होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी कि √3 एक बार लिख देते हैं, √3 गुणने क्या हो जाएगा? √3 - 1। इसी से गुना करना है तो हम सर गुना में लिख दिए। आगे चल के गुना करेंगे इसको। अब इसको छोड़ देते हैं सर, क्या है? 2√2 है, ठीक है, गुना में इसको रखते हैं अभी। अब ये भी गुना में, ये भी गुना में, देखिए ना a जोड़ b a - b है कि नहीं है? एक फार्मूला है a जोड़ b और इंटू में रहे a - b तो क्या होगा? a² - b² होगा, यही होगा ना। दरवाजा बंद है क्या? खटखटा रहा है। चलिए देखिए इधर, तो a जोड़ b a - b हम करेंगे क्या? a² - b² यानी कि √3 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर कर देंगे। अब आगे सर इसको गुना करते हैं। √3 में √3 से गुना होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे गुना करते हैं। देखिए ना, रफ वाला जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, √3 गुने √3। उतना समय ना देना है एग्जाम में,
√3 में √3 से गुना करेंगे यानी कि √3 के स्क्वायर ना, और स्क्वायर से क्या कट जाएगा, स्क्वायर रूट कटेगा यानी कि 3 बचेगा। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। तो इसके बदले में हम यहाँ पे लिख देते हैं, गुना कर दिए तो 3 हो गया। क्या हो गया, 3। √3 से -1 में गुना करेंगे तो -√3 होगा। ठीक है, आगे 2√2 लिखते हैं सर। 2√2 गुना में है तो गुना लिखेंगे। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा ना, क्या हो जाएगा 3, घटाओ यहाँ पे 1 के स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। फिर रुक जाइए ना, 1 के स्क्वायर 1 होगा, समझते हैं, बाद में कुछ छापिएगा। हो गया। अब आगे क्या करेंगे सर, इसके बाद तो यहाँ पे चमक रहा है तो इधर ही आते हैं। अब इसको सेम लिखेंगे, क्या है 3√3 3√3 सॉरी क्या है बोलो ना, 3 -√3। अब बट्टा में 2√2, ठीक है, ये गुन्ना में है। सर करेंगे क्या यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। क्या, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये अलग है, ये ध्यान देना है। थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है और बदल जाएगा हिसाब, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं। तो सर 2√2 गुन्ने 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा ना, इक्वल टू 3√3 सॉरी 3 -√3 बट्टे, इसको गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4√2। आंसर क्या बोलता है, इससे आगे है कि यही आंसर है, इससे आगे है। तो हर देखिए, हर में रूट है तो फिर इससे हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। चलिए देखिए ना बाबू, इधर देखो, 3 -√3 बट्टे 4 रूट कितना है, 2 है ना, इस √2 से परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। मालूम पड़ता क्या, चलिए करके देखिए। तो यानी कि √2 जाकर के गुना हो जाएगा ना इसमें। अगर गुना करेंगे √2 से 3 में तो क्या होगा भाई साहब, 3√2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। ऐसी √2 में √3 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 4 है तो 4 ना, ये रूट में √2 से गुना करेंगे तो अभी तो बताया है कि डायरेक्ट शॉर्टकट कर देंगे, 2 हो जाएगा ना। अब आगे 3√2 माइनस √6, अब बट्टा में 4 दूनी 8, यही आंसर है। चलिए समझ में आया, क्या समझ में आया, जो हम समझाया समझ में आ गया, ठीक है। फैन चला दो। सावन में सोमारी करती है, मीट खाती है, देख लो। सर ये ऊपर ले गए पहले बार, तो ये ऊपर ले गए बस, दादी को देगा हो नहीं है। वाह, तो दुकान में जाना। चलिए इधर देखिए, तो नेक्स्ट बोलिए, क्या नंबर जी, 4 नंबर बोलिए तो बाबू। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। लुक एट, देखिए इधर साइन 30 का मान बताइए तो कहाँ, 1/2, 1/2 जोड़ tan 45 के मान होता है 1 होता है, जोड़ माइनस है तो माइनस। cosec 60 का मान क्या होगा, 2/√3, फिर बीच में इक्वल देना है। sec 30 के मान 2/√3 होगा, ठीक है, जोड़ cos 60 के मान 1/2
जोड़ cot 45 के मान 1 होगा। ठीक है, अब करेंगे क्या सर, यहाँ पे हम देखिए ना, 1 मिनट, देखने में क्या जाता है, देखना लीजिए, 1/1 मान लेते हैं ना जी, और लेते हैं एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2√3 होगा। ठीक है सर, लिख दिए। 2 से भाग देंगे तो 2 कैंसिल कट जाएगा, यानी कि √3 जा करके यहां पर गुना होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा, √3। ध्यान से समझिए, जोड़ 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं, ये जा करके यहां पर गुना हो जाएगा 1 में, तो क्या होगा, 2√3 होगा। माइनस √3 से भाग देंगे इसमें, तो ये √3 कट जाएगा ना, बच गया इसमें 2, तो ये 2 जा करके ऊपर में गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए, अब सेम उसी तरह से इसका भी एलसीएम आएगा, 2√3 आएगा, लिख देते हैं सर। फिर √3 से भाग देंगे, ये कैंसिल, 1 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, जा करके 2 में गुना होगा तो 4, जोड़ 2 से भाग देंगे 2 कटेगा, √3 जा करके 1 में गुना करेंगे तो √3 होगा। 1 से भाग देंगे पूरा का पूरा जा करके गुना हो जाएगा किस में, 1 में, यानी कि 2√3 होगा ना सर। ठीक है, अब आगे देखिए, √3 और 2√3 इसको जोड़ देते हैं, 2 गो √3 और 1 गो √3, यानी कि हो जाएगा 3 गो √3। ठीक है, -4 है तो -4, बट्टा में क्या है सर, 2√3 है, फिर इसका भी भिन्न है, बट्टा है, फिर उसी तरह से 4 है तो 4 लिखते हैं। ठीक है, जोड़ उसी तरह से जोड़ेंगे तो 3√3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, ये भिन्न भिन्न में हो गया सर, इसको हम उलट देते हैं, गुना कर देते हैं। 3√3 -4, अब बट्टा में है 2√3 है। ठीक है, इसको गुना लिखेंगे और इसको उलट देंगे ना, 2√3 बट्टे 4 प्लस 3√3, जो सेम सेम दिख रहा है वो कट जाएगा ना, ये वाला कट जाएगा, बच क्या गया, 3√3 -4, और इधर हो जाएगा, इसको ये सेम लिखना है ना, तो इसको उलट के लिख सकते हैं, या फिर जो कहते हैं वो लिख दीजिए अभी, या उलट दीजिए इसको, 4 प्लस 3√3 है, लिख दिए। ठीक है, इसको उलट देते हैं, परिमेयकरण करने में सुविधा होगा, ध्यान रखेंगे। 3√3 -4, और इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 3√3 प्लस में 4। अब परिमेयकरण जो है, हरों का परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण करेंगे, यहीं पे कर दें कि एक स्टेप आगे बढ़ा के करते हैं कि समझ में आएगा। 3√3 -4 बट्टे 3√3 प्लस 4, और इसी का करना है परिमेयकरण, प्लस में है तो माइनस से करेंगे, यानी कि 3√3 -4, अब बट्टा में हो जाएगा फिर 3√3 -4। ठीक है, अब आगे चलो, यहाँ पे इधर से बना देते हैं कि चमकेगा नहीं। आगे क्या करेंगे, इसको गुणा करना है, दोनों सेम सेम है, दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, 3√3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बट्टे सेम देखिए ना, इधर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो फॉर्मूला बताए थे ना, ए जोड़ बी, ए माइनस बी क्या होता है, a² - b², यानी कि 3√3 के स्क्वायर और -4 के स्क्वायर कर देंगे। अब आगे इसको a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देना है। आगे ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है, +b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, इसको मान लेना है a है, b है ना, a² इसका स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, 3√3 के स्क्वायर, a² - 2, फॉर्मूला बोलता है 2ab, तो a क्या, 3√3, अब b क्या, 4, प्लस b² यानी कि 4 के स्क्वायर। ठीक है सर, इसको गुना करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9। ठीक है, 9 गुन्ने, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा गुन्ना में 3 लिखते हैं, -4 के स्क्वायर 16,
इजिकल टू, इसको भी गुना करेंगे 3 के स्क्वायर 9 गुन्ने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो 3 गुना में आएगा, माइनस तो माइनस भाई साहब गुना कर देंगे 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, यानी कि 24 रूट 3। ठीक है, जोड़ 4 के स्क्वायर 16। ओके बा, 9 तिया 27 घटाओ 16। ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे सर, 9 तिया 27 इधर 16 लिख देते हैं एक स्टेप और, 27 घटाओ 24 रूट 3 जोड़ 16। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, घटेगा तो 11। अब इस दोनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 43। कितना होगा 43 माइनस 24 रूट 3, अब बट्टा में आंसर क्या बोलता है, यही है ना। चलिए इतना बना लेंगे, मालूम पड़ता क्या। पाँच कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। ठीक है, बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हो गया। चलिए देखिए समझिए सर, आया था हिसाब 5 को समझ के जाइए। 5 है तो 5 को हम सर इंटू में लिख देते हैं गुणा में। क्या, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान देखिए ना सर, कॉस 60 का नाम मान क्या है 1/2 है ना, तो क्या लिखेंगे 1/2 के स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 है तो सर 4 गुना में आपको लिखना है, गुन्ने फैन 1 कीजिए तो ये वाला गुन्ना में लिखना है, और उसके बाद सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 के मान क्या बोलता है 2/√3, ये मान रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 के मान बोलिए ना, 1 है तो 1 के स्क्वायर कर देंगे। ओके बना, फिर बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 के मान कहिए तो 1/2 का स्क्वायर ऐसे बोलेंगे ना, कहे कि आने वाला समय में टीचर बनिएगा आप लोग बीपीएससी पास करके। अच्छा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 के मान बताइए ना, √3/2, इसका भी करेंगे स्क्वायर। अब आगे क्या करें सर, यहाँ पे बना दे नीचे। चलिए देखिए इधर 5 है तो 5 गुन्ने 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, जोड़ फिर 4 है तो 4 लिखते हैं सर गुन्ना में, 2 के स्क्वायर 4 होगा, अब बट्टा में स्क्वायर से ही स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी कि 3 बच जाएगा। ठीक है, ये गुन्ना में रहेगा, आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हैं। ठीक है, डाल सकते हैं, माइनस 1 के स्क्वायर 1 होगा, बट्टे 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, जोड़ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा ना, क्या हो जाएगा 3/2 के स्क्वायर 4। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ है तो जोड़, ये गुना कर 4 चौके 16/3, घटाव में 1, फिर बट्टे क्या बोलता है सर, इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 1/4 है फिर 3/4 है, एक ही बार सबका एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पर भी बट्टा 1 मान लेते हैं क्या, और यहाँ पर भी इसका भी एलसीएम लेते हैं, 4 3 के 12, इसका एलसीएम हो जाएगा सर 12। ठीक है, 3 चौके 12, यानी कि 3 जाकर के गुना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 जाके गुना होगा 5 में 15, जोड़ 3 से भाग देंगे तो 4, 4 जाके 16 में गुना होगा 64। ठीक है, माइनस 12 जाकर के 1 में गुना होगा तो 12 है कम 12, भिन्न के घटाव जो आता है वहां से आप बना लीजिएगा। देखिए इधर 4 4 के एलसीएम 4, इसका लघुत्तम 4। ठीक है, भाग देंगे तो 1 आई 3, जुट जाएगा, जुटेगा कि नहीं जुटेगा,
ठीक है सर। आगे क्या करेंगे सर, इसको जोड़ दीजिए ना। 64 और क्या बोलता है 15 कितना हो जाएगा? 4 5 9 और इधर हो जाएगा 6 1 7 माइनस कितना करना है 12 बटा में कितना है सर 12 फिर बट्टे 3 1 4 बट्टे 4 इसको कैंसिल कर दें, काट देते हैं ना इसको। हाँ काट देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसको घटाइए तो बबुआ कितना हो जाएगा 67 बट्टे 12 और बटा में 1 बट्टे 1 होगा ना, 1 ही होगा ना, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आंसर क्या है 67 बट्टे 12, यही आंसर है ना। हो गया, बन गया। क्या नंबर क्वेश्चन है ये? 5 नंबर, 1 के 5 है तो खत्म हुआ एक। ठीक है, बस इतना ही इसमें रहने देते हैं। ओके।